हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना बेटा। और आज की वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ बेटा, वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस। और बेटा अल्फा बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आज की क्लास जो रहेगी ऐसे क्वेश्चन जो अल्फा प्लस बीटा और बेटा अल्फा बीटा पर रिलेट करते हैं, आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, थंबनेल भी आप देख रहे होंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। ठीक है ना। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने सोल्व करा दी थी। ठीक है ना। उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने जो किए थे वो रिलेशन कोफिशिएंट एंड जीरोस में थे। ठीक है ना। वो हमने सारे सोल्व कर लिए। वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल में और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना। तो आज उससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। और आगे हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं इस चैप्टर के, जितना भी हो सकता है, जितने क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना बेटा, वैसे इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो भैया घबराना नहीं है, मुश्किल को आसान बनाएंगे। आओ आपके साथ। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा देखो आपके सामने। ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है? आई एम ऑडिबल? ऑडिबल? ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बेटा आप देखो, आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है और पोलिनोमियल गिवन है आपके पास ये ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स। ठीक है ना। अब देखो उसने क्या कहा, इफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किसका बेटा? इस पोलिनोमियल का। कितना है? इज फोर। अच्छा सर, चलो जी बेटा, लेट कर लेंगे, लेट द अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। और जीरोस भी किसके भाई? पी ऑफ एक्स। जीरोस किसके बेटा? पी ऑफ एक्स, जो पोलिनोमियल गिवन। चलो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा है भाई। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने कहा है कि उनका प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना गिवन है सर? फोर गिवन है, ये कहा भाई क्वेश्चन। अच्छा सर, और सर इसको तो हम इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सर अल्फा और बीटा में रिलेशन था, चलो मैं दोनों निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बेटा बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कंपेयर करते हैं। चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। एक्स के साथ बी है बेटा, एक्स के साथ कौन है? माइनस के सिक्स। तो माइनस के सिक्स पुट कर देते हैं। और बेटा ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ए ही है। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस सिक्स। यहां से निकाल, चलो भाई अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा ए। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से निकल के आया माइनस माइनस प्लस सिक्स अपॉन ए। अल्फा बीटा आपको निकाल लिया हमने सर, कितना आ गया? सिक्स अपॉन ए। वैसे तो शायद जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया है कि आपके पास अल्फा बीटा निकाल दिया है भाई हमने। ये बच्चे छेड़ते रहते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अल्फा प्लस बीटा सिक्स अपॉन ए। ठीक है ना। चलो भाई प्रोडक्ट भी निकालते हैं। प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट क्या आपके पास? अल्फा बीटा। ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या आपके पास? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी। अब देखो सी क्या है इसमें? सी कांस्टेंट टर्म बेटा कितनी है? माइनस के सिक्स अपॉन ए। ए कितना है सर? ए। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, ठीक है ना, और बेटा इसे इक्वेशन नंबर टू मान लूं, तो आप ध्यान से देखो, ये भी अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू है, और बेटा ये भी अल्फा बीटा की वैल्यू। तो क्या कंपेयर कर सकता हूं? कर दो सर, कर दो सर। सर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी सर? फोर इक्वल्स टू माइनस सिक्स अपॉन ए। बेटा ए को इधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस सिक्स अपॉन फोर। टू टू जार टू, थ्री जार, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के थ्री अपॉन टू। माइनस के थ्री अपॉन टू। भैया फाइंड क्या करना था? ए फाइंड करना था। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने कैसे बना? तो ऐसे आपको किसी भी ए बी सी की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है ना, मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया। तो भाई आप क्या करना, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं। चलो भाई देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। और सेकंड क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल गिवन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा भाई, चलो भाई जैसा क्वेश्चन ने कहा है
वैसे भाई कर देते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट द अल्फा बी द फर्स्ट जीरो, ठीक है। एक जीरो कितनी है बेटा आपके पास, अल्फा है। तो भैया सेकंड कितनी हो जाएगी, सेकंड कहता है उसका रेसिप्रोकल है। तो भैया दूसरी कौन सी क्या हो जाएगी आपके पास, एक हो जाएगी 1/अल्फा बी द सेकंड। सेकंड जीरोज आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा, 1/अल्फा हो जाएगी। अच्छा सर फाइंड क्या करना है भाई, इसमें भी पूछ रहा है भैया वैल्यू बताओ, फाइंड करो ए की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले बेटा पोलिनोमियल देख लेते हैं कितनी है, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 13x और प्लस 6। ये बेटा पोलिनोमियल गिवन थी आपको, पी ऑफ एक्स मैंने से नाम दे दिया। भाई कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के साथ, ये जनरल फॉर्म है भाई। ए की वैल्यू देखो बेटा क्या आएगी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है, तो कितनी आ जाएगी बेटा, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 9। अच्छा सर ए निकाल ली भाई हमने, ठीक है ना। चलो सर बी भी निकाल लो फिर। जब बी निकालोगे बी इक्वल्स टू बेटा एक्स के साथ कितना है 13 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। सी भी निकाल लो सर, सी भी निकाल लेते हैं, सी भी निकाल लेते हैं, सी आपके पास आ जाएगा 6। चलो भाई ए बी सी हमने सब निकाल लिया है, क्योंकि भैया हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो जी पूछा क्या है आप देखते हैं, पूछा है ए फाइंड करना है भाई, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मींस अगर आप सम कर दो दोनों जीरोस का या फिर प्रोडक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा बस वो आपको सोचना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सम ऑफ जीरोस ना लेके चल रहा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है वन अल्फा और दूसरा प्लस 1/अल्फा, तो कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके चलता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, सी अपॉन ए। सर प्रोडक्ट कर दो, एक अल्फा था और दूसरा 1/अल्फा इक्वल्स टू सी कितना था सर 6a और अपॉन ए कितना था सर ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से बेटा अल्फा कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो बेटा ए स्क्वायर 6a को जोड़े हो माइनस के 6a और प्लस 9। अच्छा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, देख रहे हो, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया भाई, ठीक है ना। इसलिए कह रहा था सीख लो उसे, और पिछली क्लास देख लेना अगर नहीं देखी है तो, और भैया अगर नहीं देखी है तो भैया समझ तो नहीं आने वाला, ये तो क्लियर है। ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 9 ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। पॉलिनोमियल निकल के बेटा कैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका मतलब एक वैल्यू दो आने वाली है, यहाँ से इतना भी क्लियर है, ठीक है ना। अब वो दो वैल्यू क्या आएंगी बेटा, वो फैक्टर करके बचे। चलो भाई करते हैं, मतलब इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है ना, क्या निकालने हैं जीरोस, ए की वो वैल्यू जो पुट करने पर जीरोस हो जाए। चलो भाई मैंने आपको सिखाया था, देखो ये 9 है ये 6 है। अब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव मैं फिर से सिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन में भी कांस्टेंट टर्म है बेटा पॉजिटिव, तो इसका मतलब 6 को ऐसे ब्रेक करो कि आपके पास प्लस करके 6 बने, तो 5 1 5 1 सा 5 9 नहीं बना भाई। चलो जी इसके बाद सर 4 2 4 2 सा 8 नहीं बना भाई। फिर सर 3 और 3 3 और 3 3 3 सा 9 बन गया सर, और 3 प्लस 3 6। मिडिल टर्म कैसी है बेटा, नेगेटिव, याद करो अगर मिडिल टर्म दोनों नेगेटिव लेके चलना है भाई तो भैया होगी जी ए स्क्वायर माइनस के 3a और माइनस 3a प्लस 9, यहां से कॉमन ले लेंगे a माइनस a और 3 बचेगा, यहां से जब कॉमन लेंगे तो माइनस 3 ले लेना भाई, तो यहां से a बचेगा और माइनस कॉमन आ गया तो माइनस हो जाएगा, और ये तो भैया a माइनस 3 कॉमन आया यहाँ से तो कितना बचा a, यहाँ से भी कॉमन तो कितना बचा बेटा, आप देख रहोगे माइनस थ्री निकाल लो भाई a की वैल्यू, a माइनस 3 को कोई जीरो पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना, यहाँ से भी सेम ही आने वाला है। तो भैया क्या पूछा था, अच्छा अगर मैं इसमें आपको पूछ लूं कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9, आप देख रहे हो ए की वैल्यू दोनों सेम आई है, कितनी 3 और 3, कितनी आई है भाई 3 और 3 दोनों सेम है ना। अगर मैं पूछ लूं कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, सर ग्राफ पॉलिनोमियल का पैराबोला बनने वाला है। सर ए स्क्वायर कैसा है, सॉरी ए स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा है सर 1 है ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा अपवर्ड बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा अपवर्ड, ए की वैल्यू 3 है, इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी अब, या फिर टच करते हुए जाएगी, टच करते हुए जाएगी और यहाँ पर 3 रहा होगा, ठीक है ना। देखो मैंने ग्राफ भी एक साथ साथ सिखा दिया आपको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब की बार भैया ये ना पूछ के पूछ लिया, कोई बात नहीं भाई, के बता देंगे। ये रहा भाई के भाई, सच दैट पोलिनोमियल बेटा ये की बात हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। भाई इसने क्या कह दिया, चलो जो कह दिया, अब हम तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भाई देखो मैं पहले ना समझा देता हूँ। इसने कहा जो इसका सम है ना, सपोज अल्फा और बीटा क्या था बेटा, अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, तो सम ऑफ जीरोस ये कहता है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा सर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर अल्फा बीटा। बेटा इनमें दोनों में रिलेशन है, कहता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल है किसके, ये लो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, इस प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है, ये कहा है क्वेश्चन में। अगर ये बात समझ में आई तो भैया क्वेश्चन खत्म। बस अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है, और भैया वैल्यू पुट करके किया आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं भाई। कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से। अच्छा देखो, सबसे पहले तो सही है ना, हाँ ठीक है, एक्स के साथ ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर के साथ, कुछ नहीं है तो 1 है। सर बी की वैल्यू सर एक्स के साथ ये पूरी है बेटा, कितनी है, माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6। अच्छा, सी की वैल्यू बेटा, सी की वैल्यू ये पूरी कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो कितनी है 2 के माइनस 1। भैया इसी की हेल्प से आपको क्वेश्चन सोल्व कर देना भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये उसने पहले से गिवन था। अब अल्फा प्लस बीटा, चलो भाई इधर से निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा सर कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के प्लस 1। अच्छा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, हटा दे भाई इसे। चलो जी, इसे हम हटा देते, कितना बचेगा बेटा, के प्लस 6 अपॉन ए। सर ए कितना था 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा के प्लस 6। लो जी भाई, अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं सर। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी कितना है सर, ये रहा 2 के माइनस 1 अपॉन ए कितना था भाई 1। लो जी, अल्फा बीटा निकाल लिया, और अल्फा बीटा भाई यहाँ पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है के प्लस 6 इक्वल्स टू, अल्फा बीटा कितना है बेटा 2 और 2 के माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू पुट कर दी सर, अपॉन में कितना ना 2 रख दो, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के प्लस 6, समझ रहे हो ना, के प्लस 6 और बेटा ये 2 के माइनस 1। भैया मैं क्या करता हूँ, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, 6 प्लस 1, 2 के, इस के को इधर ले जाओ माइनस के, तो भैया 2 के माइनस के बचेगा और ये हो जाएगा 7। लो जी भैया, आपके निकाल दिया हमने के की वैल्यू, और के की वैल्यू भी कितनी आई है बेटा 7 आई है, के की वैल्यू भी कितनी आई है 7 आई है, ठीक है ना। अब देखो कैसे सोल्व हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, जो उसने दिया था मैंने उस रिलेशन को यहाँ लिखा, मुझे पता है मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है, मैंने निकाल दिया, और अल्फा बीटा भी निकाला, उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, खत्म क्वेश्चन। के पूछा हुआ था भाई, के निकाल दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये आपके पास दिया हुआ है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये कैसे होगा सर, आओ समझाते हैं। अरे भैया एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है ना, अपने आप आ जाएगा। देखो सबसे पहले ना सर जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, मैं उसे लिख देता हूँ सर, वो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 3, ये गिवन है सर। इसे ना मैं कंपेयर कर देता हूँ जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। भाई सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1 कोमा, सर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स के साथ बी माइनस के 4, सर सी की वैल्यू कांस्टेंट अब कितनी आ गई 3। लो सर, आप जो कह रहे थे ना हमने वही कर दिया, सबसे पहले हमने एबीसी निकाल लिया। एबीसी अगर आपने निकाल ली तो ये आधा क्वेश्चन तो आपने कर दिया, इसका मतलब। चलो सर, अल्फा बीटा इसके जीरोस थे, मैं क्या करता हूँ अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेता हूँ। भाई ये सम ऑफ जीरोस हैं, ठीक है ना, तो ये भी लिख लेना, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, लिख दिया करते हैं भाई, ठीक है ना, पेपर में टीचर को अच्छा लगता है चेक करते हैं, पूरे पूरे नंबर दे देता है फिर टीचर, तो लिख दिया करते हैं, ठीक है।
उसे लगता है कि फिर हाँ भाई बच्चे तो है, हमसे भी ज्यादा आता है पूरा पूरा स्टेटमेंट। चलो खैर, बच्चे को वाकई भाई टीचर से ज्यादा आता है। भाई हम तो मैथ्स मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन भाई आप खुद सोचो अपने बारे में, आप मैथ्स भी पढ़ते हो, आप साइंस भी पढ़ते हो, आप हिंदी भी पढ़ते हो, आप इंग्लिश भी पढ़ते हो, भाई एसएसटी भी होता है ना 10th क्लास में, एसएसटी भी पढ़ते हो, और आई थिंक आप एडिशनल सब्जेक्ट आईटी भी होता है। तो भैया हम कह सकते हैं कि हम एक सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं, भैया आप पांच पांच की रखते हो, तो भैया हमसे होशियार हो गए ना। आओ और करते हैं। एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा सर, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। चलो सर एल्फा प्लस बीटा ही निकाल लेते हैं। जब आप कह रहे हो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी सर, -4, ए कितना था सर 1, तो सर यहां से एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया भाई। कितना आ गया, एल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना भाई, कर लिया तुम, आगे बढ़े। चलो सर एक और भी तो है। हाँ भाई है, वो क्या है सर, वो है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना भाई, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बेटा प्रोडक्ट, अच्छा सर अल्फा बीटा की बात कर रहे हो क्या? हाँ भाई हाँ, अल्फा बीटा की बात कर रहा हूँ। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा 3, अभी ए तो 1 ही था, तो भैया अल्फा बीटा कितना आ गया 3। सर क्या क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं भाई, अब तक क्वेश्चन में हमने वो चीजें निकालनी है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। मतलब सर आओ बताते हैं। अब देखो भाई, हमें ना क्वेश्चन में दो चीजें पता है। सर वो दो चीजें कौन सी हैं भाई? वो दो चीजें ये हैं, देखो सर, अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, दो चीजें हैं। अब इसी की हेल्प से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो ये पूछा बेटा, इसने ये पूछा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करो। अब भाई आप कुछ भी करो, कोई सा फॉर्मूला लगाओ, कैसे भी एलसीएम लो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, आपको इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में बना देना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो बस आंसर आ जाएगा। मतलब सर आओ सिखा। सर क्या मैं एलसीएम ले लूं? हाँ सर, जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा अल्फा अलग है बीटा अलग है, तो अल्फा बीटा दोनों आ जाएगा। सर अल्फा बीटा को जब मैं अल्फा से डिवाइड करूंगा, अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा, सर बीटा ऊपर आ जाएगा प्लस। जब मैं अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करूंगा तो बेटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा ऊपर आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो सर, जैसा आप कह रहे थे ना वैसा हमने कर दिया। सर इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करके ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में लेके आ गए, और जिसकी वैल्यू तो हमें पता है। सर अल्फा प्लस बीटा कितना था 4, ये रहा भाई 4 अपॉन, सर अल्फा बीटा कितना था 3, तो भैया ये आ गया जिसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, ये 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा, तो भैया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आई सोल्व होके 4 अपॉन 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा सर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन को जो पूछेगा उसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि भैया आपको सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो भैया आपको क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा देखो भाई, जो नेक्स्ट पूछा है ना इसने इसने इसी से रिलेट करके पूछ लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना भाई चलो छोड़ो, सबसे पहले इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिखा है बेटा, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है सर, मुझे बनाना है सर इसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो ध्यान से भाई, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर इसका मतलब ए का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब कि 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा इसको इधर शिफ्ट कर दे, माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई यही तो चाहिए था, ये देखो यही तो चाहिए था। एक मिनट रुको भाई, चलो दोबारा लिखते हैं भाई, ठीक है ना। आप ध्यान से देख रहे होंगे बेटा, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही तो चाहिए थी सर। हाँ सर, तो सर अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को जब मैंने सोल्व करा उसके हेल्प से, तो हमारे पास ये आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। सर हमारे पास ये था, ठीक है ना, हमारे पास ये था और हमने इसे कन्वर्ट कर लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। सर इसकी वैल्यू तो पता थी, चलो भाई पीछे चीटिंग करते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और वो कितना था भाई 3,
4 और 3। तो भैया ये आपके पास 4 था, 4 का स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास 3 था। लो जी 4 का स्क्वायर करो 16 माइनस 2 3 था 6, तो आंसर कितना आ गया 10। तो भैया अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 10। ठीक है भाई, समझ रहे हो कैसे कन्वर्ट करना है। चलो इसका मतलब मैं समझ गया कि इसके और भी पार्ट है और कुछ ऐसे ही हो। अब देखो फिर से आ गया। अब की बार बेटा लिखा हुआ है, अब की बार लिखा हुआ है अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा। भाई मैं फिर बता रहा हूं मैं फिर आपको बता देता हूं कि आपको इसको कैसे भी करके कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो भैया आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो जी सबसे पहले बेटा एलसीएम ले लेता हूं। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा अल्फा बीटा। अभी तो किया था सर, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर, तो प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा के स्क्वायर, बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सर इसको तो हमने ऐसे लिख दिया सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी तो सोल्व किया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। देखो बेटा अब इस चीज को मैंने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब सर आंसर आ गया। हाँ भाई बिल्कुल आ गया। इसकी वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू 3 थी तो 3 और अपॉन अल्फा बीटा मतलब कि 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6 और अपॉन 3, तो बेटा आंसर कितना आ गया 10 अपॉन 3। ठीक है ना, समझ रहे हो ना भाई कैसे हमने कन्वर्ट किया है इस चीज को अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, और भाई हमने आपके सामने सॉल्व करके आंसर दिखा दिया है। चलो जी और देखते हैं और क्या क्या आता है। चलो भाई अब की बार लिखा है बेटा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। आओ इसे भी करते हैं, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर चले जाएगा, माइनस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर चले जाएगा। ये आ गया। अब देखो जब हमने इसे कन्वर्ट करा ना बेटा ऊपर ना, ऊपर देख रहे हो ऊपर हमारे पास बीटा माइनस अल्फा बना है, बीटा प्लस अल्फा नहीं बना, ताकि हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब माइनस में आ गया सर, अब क्या करें। चलो अब इधर से तो स्टार्टिंग से समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। देखो भाई इसके बारे में समझाता हूँ। ये आपके पास लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फा। भैया अब मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फा का स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ हो गया। हाँ सर कह तो रहे सही है। देखो भाई यहां से निकालूंगा बाद में वहां पुट कर दूंगा, तो बेटा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर मैंने सोल्व किया है सर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो बेटा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू, सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये तो सर कुछ देखा देखा सा लग रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला तो ये था, और माइनस के 2 अल्फा बीटा पहले से ही है। चलो जी बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो बेटा 4 अल्फा बीटा। चलो जी बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 4 थी तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा 3 थी तो पुट कर दिए बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बेटा 4 का स्क्वायर 16 माइनस और 4 3 जा 12, सोल्व करेंगे कितना बचेगा 4। यहां से बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा कितना आया 4, स्क्वायर रूट निकाल लो चलो बीटा माइनस अल्फा इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, चलो भाई निकाल लेते हैं, ये लो जी निकाल लिया तो यहां से कितना आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा 2। चलो यार ऐसे मत करो, ठीक है ना, जैसे आप सीखते आ रहे हो ना ऐसे ही करो, कभी मौका मिला तो सिखाएंगे कैसे स्क्वायर रूट से हटके कैसे वैल्यू प्लस माइनस में आती है। ठीक है चलो अभी के लिए बीटा माइनस अल्फा भैया हमको पता है सर, हम ना ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस में सर, है ना सर, इसकी वैल्यू स्क्वायर करके ही आए भाई, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, चलो इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा से करेंगे, अभी के लिए मैं सोल्व कर देता हूँ। प्लस माइनस 2 आ गया भाई, ठीक है ना, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2 आ गई। अब देखो अब करते हैं भाई इसको, एक बार इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस 2 करके ले रहा हूं, ठीक है ना भाई, किसके लिए 4
बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू +2। तो 2 अपॉन अल्फा कितना था बेटा 3। तो भैया एक तो आंसर ही आ गया इसका। और बेटा इसी की वैल्यू b माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, किसकी बेटा उसी की 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ये तो तब निकाली जब बीटा माइनस अल्फा 2 था। अब बीटा माइनस अल्फा अगर -2 ले रहा हूं, ठीक है ना, अब ये इसके लिए तो भैया -2/3। तो भैया दूसरा आंसर आपके पास ये है। समझ रहे हो ना मैंने कैसे दोनों वैल्यू रिलेट करके वहां पर दो अलग अलग तरीके से इसकी वैल्यू बता दी। ठीक है भाई, चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और ये हम 4th क्वेश्चन पे पहुंचे हैं और आगे देखो भाई। अब चलो भाई 5th क्वेश्चन एक और आ गया। अच्छा ये भी इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज तो हमें याद होगी, ठीक है ना। क्या सर क्या सर, क्या याद हो गया बता रहा हूँ भाई। सर इसमें ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 थी और सर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी सर 3। हाँ भाई इसी के एक ही क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी देखेंगे फिर अगले लेक्चर में कि कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे वैल्यू चेंज होंगी। फिर बेसिक सीख जाएंगे, वैल्यू पुट कर जाएंगे और सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब है। अब जैसे क्यूब आया ना, जैसे क्यूब आया मुझे क्यूब वाला फॉर्मूला याद आया। मुझे क्यूब वाला फॉर्मूला याद आया। मतलब सर भाई याद करो, अगर मैं a प्लस बी का क्यूब करता हूं तो सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं ab तो बेटा बचेगा a प्लस बी। कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है सर मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब का। हाँ सर पढ़ा तो है। बस यही करना था भाई। मुझे क्या चाहिए, यही चीज अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब में चाहिए। किस में चाहिए, अल्फा और बीटा क्यूब में चाहिए। तो भैया ए और बी की जगह मैं अल्फा बीटा लूँ। तो इसमें मैं और थोड़ा सा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। मुझे बेटा अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब चाहिए तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लेता हूँ। ए क्यूब को ही रखता हूँ और बी क्यूब को भी ही रखता हूँ, बाकी उठा के इधर ले आता हूँ। तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये बेटा इधर आ जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आ रहा है भाई समझ, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है समझ। मैंने इसे ब्लॉक में बंद कर दिया। क्यों सर, भाई देख अगर मैं a की जगह अल्फा पुट कर दूं और सर b की जगह मैं बीटा पुट कर दूं, इधर भी कर दो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। सर ये तो यही था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो बेटा मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। इसका मतलब सर इसकी वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो निकल के आई है बेटा वो क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब और -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। बस भाई अब वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना था भाई 4, 4 का क्यूब -3 अल्फा बीटा कितना था बेटा 3 और ये कितना था 4। 4 का क्यूब बताओ भाई कितना होगा 64, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है भाई माइनस कर लो भाई, 14 में से 6 गए कितने बचेंगे 8, 5 में से 3 गए 32, 32 कह रहा हूँ 3। ठीक है भाई लो जी, इसका आंसर भी भैया हमने आपके सामने निकाल के दिखा दिया। किसका भाई, ये आपके पास आया है अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब। सही कर दिया ना भाई -64। चलो देख लेते हैं 64 36 40 -8 ये बचेगा आपके पास 5 में से 3 गए 2, गलत कर दिया भाई 5 बचेंगे भाई, यहाँ 2 आने वाला है तो 38 नहीं भाई ये आपके पास 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 28 में 36 जोड़ दो भाई, 8 और 6 14 हाथ से लगाए फिर से 64 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़े थोड़े समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन अल्फा क्यूब और प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब इसे भी सोल्व कर लो भाई, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, इससे ये कैंसिल बीटा क्यूब ऊपर प्लस बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा क्यूब ऊपर। तो बेटा इसको मैं लिख लूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अपॉन अल्फा बीटा का क्यूब इक्वल्स टू
इसे तो सर हमने अभी सोल्व किया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया था बेटा 28, कितना आया है 28 अपॉन अल्फा बीटा कितना था बेटा 3, और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करो भाई कितना आएगा भाई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। लो भाई ठीक है ना। तो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमें वो कुछ नहीं करना होता करना तो बहुत कुछ होता है, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेना होता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। बेटा फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर अल्फा की मल्टीप्लाई, क्यूब हो गया, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा क्यूब। सर ये तो अभी सोल्व किया था सर, कितना आया था 28, और सर बीटा कितना था 3, ठीक है ना भाई, आ गया इसका आंसर। चलो खत्म करते हैं इसे। एक और आ गया भाई। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगनी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब इस क्वेश्चन में सोचो क्या होगा, इस क्वेश्चन में सोचो क्या होगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग देखो टर्म्स, इधर ब्रेक और इधर ब्रेक, दोनों की पावर अलग अलग है, तो आपको क्या देखना है, लीस्ट पावर देखनी है। यहाँ अल्फा की पावर कितनी है 4, यहाँ कितनी है 2, लीस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर को बनाएगा। यहाँ बीटा की पावर कितनी है 2, यहाँ बीटा की पावर कितनी है 4, तो लीस्ट पावर बीटा की पावर 2 को मान ले लो। यहाँ बचेगा आपके पास अल्फा का स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये कॉमन चला गया, बचेगा बीटा का स्क्वायर। सर अब देखा देखा से लग रहा है, हाँ भाई लगेगा। इसको प्रोडक्ट में है तो बेटा अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद कर लो भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। अल्फा बीटा 3 था, 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 3, सोल्व कर लो भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, तो भैया ये आ जाएगा 9 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 90, आंसर आ जाएगा 90 90 90 90। आओ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी, ठीक है ना भाई। तो आपने देखा आज के क्वेश्चन में हमने आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, ठीक है ना सर। हमने सीखा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कैसे कन्वर्ट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। कई बार आइडेंटिटी लेनी, कई बार कॉमन लेना पड़ रहा है, कई बार एलसीएम लेना पड़ रहा है, ठीक है भाई। तो एक बार समझ में अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से देखें, आ जाएगा। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, ठीक है ना। जब तक नहीं आएगा बेटा देखते रहना, समझ आएगा, ठीक है ना। जैसे ही आपको एक बार समझ आया, फिर आप इसका पोलिनोमियल के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा उसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो जी, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलने वाले हैं तो वो पोलिनोमियल के क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अब हम करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाद में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल पोलिनोमियल को पूरा खत्म करके चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर लास्ट में ये भी लेके आएंगे कि लास्ट एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।